हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाय और विथ प्रीपोजिशन का यूज जो है देखेंगे। ओके, कहाँ पे हम लोग बाय यूज करेंगे और कहाँ पे विद जो है यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ना स्टार्ट। बाय। बाय जो है सजीव कर्ता के लिए, किसके लिए? सजीव कर्ता के लिए जो है बाय का यूज करेंगे। ओके, सजीव कर्ता के लिए हम लोग जो है बाय का यूज करेंगे। और विद का यूज निर्जीव कर्ता के लिए, किसके लिए? निर्जीव कर्ता के लिए जो है हम लोग विद का यूज करेंगे। ओके, बाय सजीव कर्ता के लिए, विद निर्जीव कर्ता के लिए। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। फर्स्ट है द लेटर वाज रिटन बाय संता। द लेटर वाज रिटन। अब देखिए ये सजीव है ना, लेटर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? संता के द्वारा। तो ये सजीव है, सजीव कर्ता के लिए बाय का यूज करेंगे। ओके, और और देखिए द लेटर वाज रिटन बाय संता विद रेड पेन। अब देखिए रेड पेन आया है, रेड पेन आया है, ये निर्जीव है। ओके, पेन आपका निर्जीव है ना, तो रेड पेन आया है तो उसके साथ जो है विद का यूज, विद प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट और हम देखेंगे वाहन के लिए बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाय का। एग्जाम्पल में देखिए ही वेंट बाय अ कार। ही वेंट बाय अ कार। नेक्स्ट देखिए मापन इकाई के लिए भी बाय का यूज करेंगे। कोई चीज मापनी हो तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। ओके, नेक्स्ट है के द्वारा के अर्थ में भी हम बाय का यूज करते हैं। के द्वारा के अर्थ में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट घड़ी के समय को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। ओके, जब घड़ी में समय देखना हो और बताना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच। इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में जो है 8 बजे हैं। तो यहाँ पे भी किसका घड़ी के समय के लिए भी बाय का यूज होता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है बिलो एंड अंडर का यूज जो है देखेंगे। बिलो का यूज कहाँ पे करेंगे और अंडर का यूज जो है हम कहाँ पे करेंगे। ओके, बिलो का देखिए लेवल में नीचे के लिए, लेवल में नीचे के लिए हम लोग बिलो का यूज करेंगे। जैसे आपका एबव था ना, एबव भी लेवल में जो है यूज होता है। प्रीपोजिशन एबव जो है वो भी लेवल के लिए यूज किया जाता है। ऊपर के लिए एबव यूज करेंगे और लेवल में नीचे के लिए जो है बिलो का यूज करेंगे। ओके, अंडर का देखिए स्थिति में नीचे के लिए हम अंडर का यूज करते हैं। अगर किसी कंडीशन में हम किसी चीज के नीचे बैठ गए, ओके, तो वहां पे हम लोग जो है अंडर का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। दिस जॉब इज बिलो माई क्वालिफिकेशन, मतलब यह जॉब मेरे क्वालिफिकेशन के नीचे है। ओके, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात आई है, लेवल की बात आई है, तो यहाँ पे बिलो का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फार्मर स्लेप्ट अंडर द ट्री। अब देखिए यहाँ पे अंडर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फार्मर की स्थिति को बताई जा रही है कि वह पेड़ के नीचे क्या हो गया? सो गया। पेड़ के नीचे सो गया। यहाँ पे फार्मर की स्थिति को कंडीशन को बताया जा रहा है और स्थिति के लिए हम लोग जो है अंडर का यूज करते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिलो का यूज कहाँ पे करते हैं और अंडर का यूज कहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज, प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का यूज देखिए कहाँ पे होता है? सजीव के सामने के लिए। सजीव के सामने के लिए हम लोग जो है लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग जो है बिफोर का यूज करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव के सामने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे।
क्रिमिनल वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। अब देखिए क्रिमिनल क्या है, सजीव है ना, लिविंग है ना, तो उसके लिए बिफोर का यूज हुआ है, मतलब कि क्रिमिनल को जो है जज के सामने लाया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ बोर्ड। वह किसके सामने खड़ा है, बोर्ड के। बोर्ड क्या है, निर्जीव है ना, तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज हुआ है। ओके, तो ये आपका बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का यूज हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम राउंड एंड अराउंड का यूज देखेंगे। किसका, राउंड प्रीपोजिशन और अराउंड प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और इनके डिफरेंसेस क्या हैं। राउंड निश्चित कक्षा में वृत्ताकार चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, मतलब किसी चीज के, कोई वस्तु है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए हम राउंड का यूज करेंगे। और अराउंड का किसी के आसपास अनिश्चित दिशा में चक्कर काटना, मतलब वो चारों तरफ नहीं होगा, वो मतलब कि आसपास जैसे वस्तुएं हैं, आसपास मतलब थिंग्स हैं, तो उसके लिए अनिश्चित दिशा में चक्कर काटना, मतलब कि उसकी दिशा निश्चित ना हो और इसकी निश्चित हो कि किसी कक्ष में, मतलब एक चीज के चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे उसमें राउंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और आसपास अनिश्चित दिशा हो वहां पे अराउंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, जैसे प्लैनेट्स है ना, वो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, प्लैनेट्स राउंड द सन, प्लैनेट्स राउंड द सन। ओके, सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। ओके, अराउंड जो है आपके मतलब कि इसकी दिशा अनिश्चित होगी। ओके, आसपास किसी के आसपास और अनिश्चित दिशा में चक्कर काटने को हम लोग वहां पे जो है अराउंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो देखते हैं। बिटवीन, आपसी संबंध के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, और दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए हम लोग जो है बिटवीन का यूज करेंगे। और एमंग के बाद आने वाले शब्द का उच्चारण वावेल से शुरू हो तो एमंग्स्ट लिखा जाता है। ओके, एमंग जो है अगर इसके बाद जो है कोई वावेल वर्ड मतलब किया गया तो एमंग की जगह हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का, एमंग्स्ट का यूज करेंगे। ओके, सॉरी। अब डिफरेंस, नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस शब्द के बाद दो से अधिक के लिए भी, अगर आपका डिफरेंस शब्द आया है और दो से अधिक लोग हैं तो वहां पे भी हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता है। बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। किसके बीच खेला गया, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया है। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है इसलिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। ओके, बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 50 स्टूडेंट्स। बुक्स जो है कितने लोगों में, 50 स्टूडेंट्स में जो है क्या है, बांटा गया, तो वहां पे हम लोग एमंग का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अ कंपैक्ट वाज हेल्ड बिटवीन ऑल द कंट्रीज। कंपैक्ट समझौता जो है सभी मतलब कंट्रियों के बीच जो है हुआ, वहां पे हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस वर्ड आ गया ना, तो वहां पे हम लोग जो है बिटवीन का यूज करेंगे। डिफरेंस के बाद तुरंत बिटवीन का यूज करेंगे, उसके बाद चाहे जितने भी नंबर हों। ओके, उस डिफरेंस के बाद हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, देखिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 5 ब्रदर्स, मतलब 5 भाइयों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगस्ट 8 पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पर एमंगस्ट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ 8 दिया है और 8 का स्टार्टिंग क्या है, वॉवेल से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एमंगस्ट का यूज किया गया है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और प्रीपोजिशन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।